हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.4 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल। तो पहला पार्ट जो है हमारा वो है 2 - √5। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको ये पता है कि जो √5 है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.236 ... जो कि एक इर्रेशनल वैल्यू है। √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो अब जब इसको हम लोग 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आफ्टर सब्सट्रैक्शन वो भी इर्रेशनली आएगी। तो हमें माइनस करना होगा 2 - 2.236 ... और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 2.236 जो है 2 से एक बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव का, ये माइनस का साइन है, नेगेटिव का 0.236 ... और ये जो है ये सेम डेसिमल एक्सपेंशन है जैसे √5 की वैल्यू की थी। और हमको पता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है जो इर्रेशनल होती है √5 की डेसिमल एक्सपेंशन, और ये बिल्कुल वही डेसिमल एक्सपेंशन है। इसीलिए जो हमारा नंबर है हमारे पास वो आएगा इर्रेशनल, बिकॉज √5 एक इर्रेशनल नंबर है। और उसमें से जब हम लोग 2 में से जब √5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। एंड डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे ही हम लोग रैशनल या इर्रेशनल हम किसी नंबर को कंसिडर करते हैं। थैंक यू। सो अब हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है इन ब्रैकेट 3 + √23 एंड ब्रैकेट के बाहर माइनस √23। ठीक है, तो अब इसको रैशनल या इर्रेशनल हमको बताना है कि कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास है 3 + √23 -23, √23 का यहाँ पे माइनस का √23। ठीक है, अब हमको एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का √23 भी है और प्लस का √23 भी है। तो हमको ये पता है कि ये जो है ये प्लस और माइनस दोनों हमारे पास है यहाँ पे। तो √23 जो पॉजिटिव वाला है और नेगेटिव वाला है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दिस माइनस दिस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर बचेगा वो है 3। और हम सबको पता है 3 को हम लोग एज 3/1 लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसीलिए ये हमारा जो नंबर है यहाँ पे 3, ये है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं √7, 2 × √7 अपॉन 7 × √7। तो इसको सॉल्व करने के बहुत आसान रहेगा ये तो, क्योंकि √7 और √7 जो है डिवीजन में है और ये दोनों, ये 2 और 7 जो है इनमें मल्टीप्लिकेशन में है। तो बहुत ईजी है। 2/7 हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बाहर निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख सकते हैं। तो √7/√7 जो है ये जो है एक ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्टली हम इसको यहाँ से भी कैंसिल करते हुए दिखा सकते हैं, पर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो मैंने इसको बाहर आपको लिख के दिखा दिया कि √7 और √7 तो डिवाइड होके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास डायरेक्टली सीधे बच जाएगा 2/7। और 2/7 जो है वो p/q की फॉर्म में भी है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे 7 है वो 0 के इक्वल नहीं है और ये q होता है। तो इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास ये क्या है, 2/7 जो है वो हमारे पास आगे आंसर रैशनल। इसको हम रैशनल कंसिडर करेंगे क्योंकि p/q की फॉर्म में भी है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ 1/√2, और इसको हम लोगों को रैशनल है या इर्रेशनल वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि हमको इजी रहे। तो इसको रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हम लोग 1/√2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√2 से। तो √2/√2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √2 × 1 मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारे पास √2, और नीचे √2 × √2 हमारे पास आएगा, यहाँ पे √2 × √2 आएगा तो 2 हट के 2 बन जाएगा, और √2 का स्क्वायर = 2। तो अब जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया हमको √2/2, ये वैल्यू हमारे पास है। अब √2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए इसके लिए। ऑल्दो अगर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख दें, क्योंकि √2 हमें पता है इर्रेशनल होता है, तो डायरेक्टली भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, बट इसको शो कर दो तो और अच्छा है। तो यहाँ पे 1.414 ... कुछ वैल्यू होती है जो कि इर्रेशनल होती है √2 की वैल्यू। और इसको हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.7, फिर 0.7 ...
हमारे पास आएगा 0.707 डॉट डॉट डॉट, और ये चलता रहेगा। ये भी एक इररेशनल वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये 707 के बाद कोई भी ऐसा पेयर ऑफ वैल्यूज़ बार बार रिपीट नहीं होते, बिकॉज √2 एक इररेशनल नंबर है और उससे कुछ भी डिवाइड कर देंगे हम लोग तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो भी इररेशनल होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0.707 डॉट 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 लिख के हम इसको कंसिडर करेंगे इस नंबर को एज इररेशनल, बिकॉज अगर आपको कोई भी नंबर उसके साथ डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू भी इररेशनली आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ 2 इंटू पाई, एंड पाई की वैल्यू हमको पता है इररेशनल होती है, और पाई की वैल्यू कुछ होती है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। हमने 4 प्लेसेस तक इसकी डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू ली है। ये वैल्यू जो है पाई की वैल्यू है। ठीक है, अब हमको पता है ये भी एक इररेशनल है, इररेशनल वैल्यू, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी इररेशनल होगी। तो यहाँ पे हम लोग जब 2 इंटू 3.1415 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इररेशनल ही आएगी। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 3.1415 डॉट डॉट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 आता है, 1 0, 2 1 2 3, 4 2 8, फिर 2 डेसिमल, 3 2 6, 6.2830, 6.2830 डॉट डॉट डॉट। और हमको पता है ये मल्टीप्लाई बाय पाए हुआ है, और जो कि पाए की वैल्यू जो इररेशनल होती है, तो हमारे पास ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो भी इररेशनल होगी। जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 1/√2 में भी जब हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके जो वैल्यू निकली थी, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था, 2 जो है हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं इररेशनल वैल्यू को, इसीलिए यहाँ पे ये भी इररेशनल हुआ था। तो डायरेक्टली अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है विद इररेशनल वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू एज अ प्रोडक्ट, एज अ डिफरेंस या फिर सम कुछ भी आएगा वो इररेशनल ही होगा। तो ये लास्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।